कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है कि हम अपने जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा भय अंदर से सताता रहता है जो इस बात का संकेत दे रहा है कि मैं आज सुखी हूं तो कल रह पाऊंगा या नहीं। व्यक्ति वर्तमान में जीने को तैयार है। कल अपन ने कहा था ना कि अतीत को स्मरण करते ही कुछ अलग परिणाम बन जाते हैं और भविष्य के सोचते ही बहुत अलग परिणाम बन जाते हैं। तो व्यक्ति कह रहा है कि मैं वर्तमान में जीने को तैयार हूं, मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेता है कि कल हमारे ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी। और यह समस्या ऐसी है, इसलिए 12 भावनावधि में कहते हैं दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कबहू न सुख संसार में शब्द देखो छान लिया कि तुम इस संसार में सुखी नहीं रह सकते। एक भावी कल्पना हमारे लिए रोहे खड़ा कर देती है। न जाने कितने बार हम वर्तमान में बहुत सुखी हुए, बहुत संतुष्ट हैं, हमने सब कुछ पा लिया, सम्यक दर्शन भी पा लिया, लेकिन एक आकस्मिक भय भावी कल्पना को लेकर के जो आनंद आज है वो कल रहेगा कि नहीं। आज मैं शाम का डूबता हुआ सूर्य देख रहा हूं, कल उगता देख पाऊंगा या नहीं। आज मैं जिनके साथ हूं, कल मैं इनके साथ रह पाऊंगा या नहीं। आज जो मेरे साथ हैं वो कल मेरे साथ रहेंगे या नहीं। आज जो परिवार है कल ये परिवार रहेगा या नहीं। हर वस्तु के बाद एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। हर वस्तु के साथ, हर कोई ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जो हमारे मन में प्रश्न पैदा ना करे। सामयिक कर रहा हूं तो एक भय कल कर पाऊंगा या नहीं। दोनों नहीं। भोजन कर रहा है तो एक मन में भय कल कर पाऊंगा या नहीं। स्वाध्याय कर रहा है तो एक चिंता कल स्वाध्याय कर पाऊंगा या नहीं। हमारा सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं। हमारा पुण्य भी नहीं। आज जो पुण्य है कल ये पुण्य रह पाएगा या नहीं। आज जो आंखें हैं कल रहेंगी या नहीं। आज जो कान है ये रहेगा कि नहीं। आज जो हमारी पर्याय है ये पर्याय भी कल रहेगी या नहीं। सब कुछ एक भविष्य का पेट इतना बड़ा है कि वर्तमान की जितनी कमाई है सब उसमें समा जाती है। कुछ नहीं। ऊंट के मुख में जीरा, ऊंट के मुख में जीरा भविष्य की इतनी बड़ी खाई है, इतनी खड़ी खाई है जिसका कोई किनारा ही नहीं दिख रहा, जिसकी गहराई ही नहीं दिख रही। वर्तमान का किनारा है, वर्तमान का एक गहराई दिख रही है, मैं कितना गहरा, लेकिन भविष्य की खाई में जब गिरता हूं पता ही नहीं चलता ये वर्तमान का सब कुछ कहां चला जाता है। वर्तमान का जो आनंद है वो पता नहीं कहां चला जाता है। वर्तमान की जो दशा है वह हर व्यक्ति दुखी हो रहा है। कल भी मैंने कहा था
अपन सब जी रहे हैं, लेकिन अनुभूति मरने की हो रही है। मैं मर रहा हूं, हम जी रहे हैं। हर चीज में ऐसा लगता है कि ये जा रहा है। हाथ में वस्तु है, पता नहीं क्यों विश्वास नहीं है, आता है कल सुबह मिलेगा कि नहीं, रात में पता नहीं क्या हो जाए। एक आकस्मिक एक भय की किरण, भय का सूत्र हमारे जीवन में सब जगह से पनप रहा है, सभी स्थानों से, सभी रूपों में। चाहे मुनि व्रत हो, चाहे संसार व्रत हो, चाहे किसी भी कार्य में, हर व्यक्ति में एक लगता है ये मेरे हाथ से जा रहा है। जीवन जाता हुआ नजर आ रहा है। किसी वृद्ध से पूछो तो वही कहता, महाराज जी अब हम तो कितने दिन के हैं, हम जा रहे हैं। जाने की अनुभूति क्यों होती है? भविष्य यदि हमारे जीवन में सुरक्षित हो जाए तो वर्तमान में व्यक्ति परमानंद को प्राप्त कर ले। इसलिए समय सार ने कहा तुम वर्तमान को असीम कर दो, तुम वर्तमान को असीम कर दो। जो है इसको इतना छोटा कर दो, इतना निर्मूल कर दो, इतना तुच्छ कर दो, और भविष्य को इतना उज्जवल कर दो, इतना अनमोल कर दो कि तुम्हें जाने का कोई दुख ना हो। दो बात है। धर्म दो ही बातें कहता है। धर्म तुम्हें समस्या से निजात नहीं दिला सकता। मैंने कल भी कहा था, दुनिया में आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जिसने समस्याओं का समाधान कर पाया हो। समस्या का समाधान हमारा भ्रम है। एक समस्या समाधान करते हैं, दूसरी सामने आ जाती है। एक समस्या हो तो सुलटा लें। यहां तो समस्याएं हैं, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। कहीं ना कहीं कोई समस्या है। समस्या कभी भी कभी भी कभी भी समाप्त नहीं होना। एक फैसला कर लो, निर्णय कर लो जिंदगी में, कभी नहीं हो। और हम इसी को सुलझाने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। इसी की चिंता में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्या हमारी जिंदगी समस्या समाधान के लिए ही है? क्या हमारी जिंदगी सदा यही सोचती रहेगी? क्या हमारी जिंदगी सदा आंसू पहुंचने के लिए ही है? क्या हमारी जिंदगी सदा डरता रहूं, भय खाता रहूं, कांपता रहूं? क्या है तमाशा? क्या है तमाशा? कोई भगवान से डर रहा है, कोई कर्मों से डर रहा है, कोई स्वयं से डर रहा है। और गजब तो जब होता है, कई बार ऐसे लोग आते जो स्वयं से डरते हैं। उनको भरोसा नहीं है अपने मन पर। पता नहीं ये मन क्या कर डाला है। मन पर भरोसा नहीं, अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं। ज्ञान पे भरोसा नहीं, कब क्या सोच डाले, क्या भरोसा है? ज्ञान का क्या भरोसा? ज्ञान हमारा है, तादात्म्य संबंध लेके बैठा है, अविनाभावी संबंध है। ज्ञान का भरोसा नहीं है। आज तुम्हें सम्यक जना रहा है, कल मिथ्या जना दे। ऐसे ऐसे लोग देखे कि उनका ज्ञान भगवान को पहचानना भूल गया। जिंदगी में बिना भगवान के दर्शन के भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। एक दिन आया, भगवान को ही नहीं पहचान पा रहा। परम गुरु भक्त गुरु को नहीं पहचान पा रहा। एक एक शास्त्रों की लाइन के अर्थ निकालने वाला शास्त्र को ही नहीं समझ पा रहा है। क्या करें इस ज्ञान का भरोसा? क्या गारंटी है कि आज मैं ज्ञानी हूं, कल भी ज्ञानी रहूंगा?
आज मैं जितना विवेकवान हूं कल भी विवेकवान रहूंगा। जिंदगी भर कभी आलू नहीं खाने वाले वृद्ध अवस्था में बच्चे के हाथ का आलू चिप्स जूठा छुड़ा के खा जाते हैं। जिंदगी में कभी उन्होंने अभक्ष नहीं खाया, मैंने देखा। परिवार वाले आकर रो पड़ते हैं कि महाराज जी ये मेरी दादी है, ये मेरा दादा है, जिसने कभी आज तक अभक्ष सेवन नहीं किया। ये ज्ञान क्या है? कितना ज्ञान कर लिया अपन ने, कितने ज्ञानी हो गए हैं, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। ज्ञान का भरोसा नहीं, जो मेरा खुद का है, तादात्म्य है। ऐसा क्या कर डाला हमने जो हमारा ही हमारा नहीं हो रहा है? ऐसा क्या कर डाला कि हमारा भी हमारा विश्वास पात्र नहीं रहा? जो पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने पंचास्तिकाय में कहा, ज्ञान और दर्शन का तादात्म्य संबंध है, सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। तो मैंने कही, हे ज्ञान, तू तो मेरा साथ दे, कम से कम तू तो कम से कम मेरा है। नहीं, कोई ना कोई भूल हुई है। अपना व्यक्ति जब पराया होता है, थोड़ा अपनी गिरेबान झांकना चाहिए। अपने व्यक्ति का विश्वास उठता है। एक दिन मैंने कहा था, आपकी सबसे ज्यादा लोग घरों में अपनों पर अविश्वास करते हैं। आज आप लोगों को मैंने एक दिन 2 दिन प्रवचन दिए थे। सबसे ज्यादा व्यक्ति दुनिया में अविश्वास कर रहा है तो अपनों से विश्वास कर रहा है, अविश्वास कर रहा है। बाहर की चोरी नहीं कर रहा है, अपनों से चोरी कर रहा है। बेटा माँ बाप से चोरी कर रहा है, दूसरे के यहां डाका नहीं डाल रहा है, माँ बाप से धन छुपा रहा है। यहां तक कि सगे माँ बाप, जन्म देने वाले माँ बाप पर विश्वास नहीं है। आजकल के लोगों का स्विट्जरलैंड बैंक खाता है ससुराल, स्विट्जरलैंड बैंक खाता है ससुराल। कितने लोग माता पिता आकर मेरे सामने रोते हैं, महाराज जी कुछ पैसा धंधा अच्छा चल रहा, पैसा आ ही नहीं रहा। मैं जब पूछता हूँ, पता करता हूँ, तो उसका तो स्विट्जरलैंड बैंक के खाते में जमा है और ससुराल का पैसा गया हुआ कभी वापस नहीं होता। 90% लोगों के ससुराल में पैसे, क्योंकि दुनिया में जितने रिश्ते हैं सब रिश्तों में एक रिश्ता गाली का होता है, एक रिश्ता गाली का होता है। ब्याई जी, माता पिता, भाई, सब एक रिश्ता, जो रिश्ता भी है और गाली भी है। आप लोग बोलो तो मैं समझ, बोल दो ना, साला और साली, ये 2 गालियां हैं, ये 2 गालियां हैं। और ये सबसे ज्यादा निकटवर्ती रिश्तेदार है। जाता है, क्या हो गया? जिस माँ बाप ने जन्म दिया उस पर तुम्हारा विश्वास नहीं रहा, उस पर तुम्हारा विश्वास नहीं रहा, उससे तुम छुपाने लगे हो, तुम छुपने लगे हो। जिसका खून तुम्हारी नस में है, जिसका दूध तुम पीकर बड़े हुए हो, आज उसी से छुप रहे हो, उसी को छुपा रहे हो। जाओ, ये तुम्हारा लक्षण है। आज तुमने सगे पर से विश्वास उठाया है, तुम्हारा और सगा जो अंतर्ज्ञान चेतना है वो भी तुम्हारा विश्वास उठा देगी, उस पर भी तुम्हारा विश्वास नहीं रहेगा। यदि अपनों पर विश्वास करना है तो पहले ये सोचो कि मैं अपने माँ बाप से विश्वास उठा रहा हूं, फिर कोई बात नहीं,
मैंने कहा था जो विश्वास उठा रहा है वो उतना खतरनाक नहीं है, जिस पर से विश्वास उठ रहा है उसको सोचना है, उसको सोचना है। विश्वास उठ गया, माँ बाप को सोचना है, मेरा बेटा मेरे पर विश्वास नहीं, कहीं चूक हो गई है, कहीं भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल है, महानुभाव सुधारो, बहुत बड़ी भूल है। माँ बाप को इस पर सबसे पहले विचार करना चाहिए, आखिर मेरी कहाँ भूल हो गई कि आज मेरा बेटा मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। बेटे को सोचना है। मैं उस समय सार को पहुंचाने के लिए तुम्हें पहले खेती की सफाई करा रहा हूं। समय सार में व्यक्ति ऐसे नहीं पहुंच पाता। समय सार में पहुंचने के लिए पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। खेत में जब गेहूं बोता है ना, उसके पहले किसान कितना उस खेत की सफाई करता है, उसको तैयार करता है, उसको उर्वरक बनाता है, कितनी मेहनत है, आप सभी को मालूम। ऐसे ही समय सार का बीजारोपण करने के लिए हमें कुछ तैयारी करना है। पहले शुरुआत करो, नौकर्म से शुरुआत करो, नौकर्म से शुरुआत करो, और नौकर्म उस नौकर्म से स्वीकार करो, शुरुआत करो जिनके साथ तुम रहते हो। माँ बाप को सबसे पहली तैयारी ये शुरू कर देना चाहिए, यदि ग्रस्त में है, कि मेरे ऊपर कभी बेटा अविश्वास नहीं करेगा। अब इसकी साधना करो, तपस्या करो, माला फेरो, जाप दो, भक्ति करो, जो तुम्हें करना है वो करो। लेकिन एक बात की तैयारी करो कि मेरा व्यक्ति मेरे पर अविश्वास नहीं करेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बेटे को जन्म देते हो, लेकिन बेटे के नेचर को नहीं समझ पाते, बेटे को नेचर को नहीं समझ पाते, और या अपने नेचर में बेटे को नहीं ढाल पाते। दो कमियां हैं, या तो तुम उसका नेचर नहीं समझ पाए, या आप अपने नेचर में नहीं ढाल पाए, आप उसको इतना विश्वास नहीं दिला पाए, बेटा तू मेरे पर विश्वास कर। ससुराल में जमा किया हुआ पैसा कानून से नहीं मिलेगा। मेरे पास जमा हुआ पैसा मैं मर भी जाऊंगा तो तेरे को ही मिलेगा। वहां ससुर मर गया तो नहीं मिलने वाला, यहां तो मिलेगा। तुम मर गए तो स्विट्जरलैंड बैंक में कोई अकाउंट नहीं होता, कोई साइन मैचिंग नहीं होती। अविश्वास हो गया। मैंने कहा था ना उस दिन, घरों में ताले लग रहे हैं, किसके लिए? घर वालों के लिए। बहू सासू को ताला लगा रही है, सासू बहू को ताला लगा रही है। इस घर में श्रावक रहते हैं कि डाकू रहते हैं? डाकू रहते हैं इस घर में। हर व्यक्ति एक दूसरे को, जब जब तुम्हारे घर में किसी को कोई ताला लगाएगा, समझ लेना ये घर डाकुओं का घर है। घर के मुखियों से मेरा कहना है, अपने घर में एक विश्वास बनाओ। हमारे घर में कोई घर के सदस्यों को ताला नहीं लगाएगा। घर में तो कोई पराया नहीं है ना। देखो ये कौन ताला, जो ताला लगा रहा है उसकी गलती नहीं है। ताला लगाने वाला डाकू नहीं है, ताला लगाने वाला मालिक है, तालक लगाने वाला शाहूकार है, तालक लगाने वाला होशियार है, ताला लगाने वाला ज्ञानी है। विचार ये करना है, जिसके लिए ताला लग रहा है वो है डाकू, वो है पापी। उसको सोचना है जिसके लिए ताला लग रहा है। बस ये शुरुआत अपनी जिंदगी की करो। भय मुक्त कैसे होगे, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा, जिंदगी में सब तरफ भय ही भय। अपनों के बीच में भय हो रहा है, परायों के बीच में, जंगल में भय हो तो हो, घर में भय लग रहा है।
जंगल में चाबी गिर जाए तो कोई बात नहीं, भय हो जाए। घर में चाबी छूट जाए तो भय लग रहा है, आज मैं चाबी भूल के आ गया, आज तो कबाड़ा हो जाएगा। क्या मचा रखा है घर को। जिसको ताला लग रहा है उसको साधना करना है, उसको अपना नेचर बदलना है, उसको सामने वाले को विश्वास में लेना है। अब वो क्या करना पड़ेगा? मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, हर व्यक्ति कम से कम एक साधना करे। तुम्हें मैं भगवान के ऊपर विश्वास की बात नहीं करूंगा, भाई चलो छोड़ो, गुरु के ऊपर की बात नहीं करूंगा, चलो छोड़ो। तुम एक ईमानदार बन जाओ कि घर का हर सदस्य तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है। तुम घर के डाकू मत बनो। बाहर के डाकू को तो पुलिस सुधार लेती है, घर के डाकू को कौन सुधारेगा? तुम बाहर भटके होते तो कोई तुम्हें ठौर ठिकाने पहुंचा देता, तुम तो खुद अपने घर में भटके हो, कैसे पाओगे ठौर ठिकाना? घर के डाकू से कैसे निजात पाओगे? क्या करोगे? तुम घर के डाकू बन गए हो, ताला लगाने वाला नहीं। सासू ताला लगा रही है, वो बहुत ज्ञानी है, डाकिन तो बहू है। बहू ताला लगा रही है तो डाकिन तो सासू है। डाकू कौन है इसका निर्णय करना है। तुम कहीं डाकू तो नहीं हो। 24 घंटे लगा दो इसकी साधना में, लगा दो इसका। मरने के पहले एक बार दुनिया के डाकू का तो अंजन चोर का दुनिया में डाका डालता था, उसका तो कल्याण हो गया, उसका तो प्रायश्चित हो गया, वो तो तर गया दुनिया में। लेकिन जो घर में ही डाकू है, घर का डाकू है, इसके निजात पाने का तरीका कुछ नहीं बंधु। ये तुम्हारा पर्टिकुलर मैटर है। बस एक ही प्रार्थना करो, एक ही जाप दो, एक ही माला फेरो, मैं अपने घर में किसी की दृष्टि में डाकू ना बन जाऊं। घर का कोई सदस्य मुझे डाकू ना माने। करो अपना नेचर, करो अपना विचार, तुम्हारे लिए कोई ताला न लगावे। ये साधना है गृहस्थ की। और गारंटी मैं लेता हूं, जो व्यक्ति घर में यदि डाकू नहीं है, कोई भी सदस्य उसे डाकू नहीं मानता है, तो मोक्ष भेज पाऊंगा या नहीं भेज पाऊंगा, नरक को त्रियंश गति से जरूर तुम्हें बचा लूंगा। पूर्णता चोरी का त्याग करने वाला मोक्ष मार्ग में जाता है। लेकिन एक घर का डाकू बनकर बैठ गए हो तुम, घर के छली कपटी बैठ गए हो। घर बेटा कहता मेरा पापा बहुत छली है, बाप कहता मेरा बेटा बहुत बदमाश है। घर की दृष्टि में तुम छली कपटी हो, परिवार की दृष्टि में तुम मानी हो, परिवार की दृष्टि में तुम लोभी हो। बेटा बाप से कह रहा है ये लोभी है, बाप बेटे से कह रहा है लोभी है, पति पत्नी से कह रहा है ये लोभी है, ये कह रहा है लोभी है। सारी दुनिया के किसका टाइटल मानो? जब तुम्हारे सगे ही तुम्हें कसाई कह रहे हैं तो दुनिया की कसाई की क्या बात करो? तुम्हारा सगा ही तुमसे कसाई कह रहा है, ये बहुत क्रोधी है। महानुभाव, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुश्मन की बात मैं कभी मानता नहीं हूं। दुश्मन तुम्हारी कितनी भी शिकायत कर दे, मैं कभी उसे गलत नहीं मानूंगा। और आपसे भी कहना है, दुश्मन तुम्हारी जिंदगी में जितनी चीजें, जितने बुरे शब्द कहना चाहे, कभी चिंता मत करना, तुम वैसे हो, कोई नियम नहीं है। कौन कह रहा है? एक मेरे दुश्मन ने कहा है पापी है, ये कसाई है, ये डाकू है, ये लुटेरा है। मस्त रहना। जो वो कह रहा है वैसे तुम हो, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। निश्चिंत रहो, विकल्प भी मत करना। ये बद्दुआ तुझे कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, कुछ नहीं विकल्प करना। बस मेरा एक बात कहना, मान जाना, तुम्हारा सबसे सगा कौन है? रिपीट करता हूं, सबसे सगा कौन है? माँ बाप से शुरू करें,
कहीं माँ बाप की दृष्टि में तू पापी तो नहीं है? माँ बाप ने तो नहीं कह दिया पापी, अब जरूर तुम पापी हो, कोई गवाही की जरूरत नहीं। जिसका माँ बाप गवाही दे दे उसका, उस अपराधी के लिए किसकी गवाही लो? दुनिया के गवाही बिक सकते हैं, नकली हो सकते हैं, लेकिन तेरे बाप ने गवाही दे दी तू पापी है, तू क्रोधी है, तू मानी है, तू कसाई है, तू लोभी है, तू बदमाश है। बस एक जिंदगी में साधना करो, मैं अपने बाप की दृष्टि में पापी नहीं बनूंगा, मैं अपने माँ बाप की दृष्टि में कसाई नहीं बनूंगा, मैं अपने बस सब दुनिया जो कुछ कहे तो करना दो। माँ बाप तो एक ही बात कहे, मेरा राजा बेटा। दुनिया पापी कह रही है, मां कहती है नहीं, मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। बस एक शब्द सुनने के लिए तरस जाओ। सारी दुनिया कह रही इसने पाप किया है, इसने चोरी की है, डाका दिया है, सिर फोड़ा है, और माँ बाप कहें देखो भाई आप कुछ भी कहो, मेरा बेटा है, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरा बेटा हो ही नहीं सकता ऐसा। ये दावा कभी अपने माँ बाप के मुख से सुन लेना, सुन लेना। और वो यदि ये कह दे नहीं मेरा बेटा नहीं हो सकता, और है, वो कहे हो ही नहीं सकता। मान लीजिए तुम, महाराज जी ये तो बहुत कठिन है, ऐसा कौन है जिसने माँ बाप की गाली नहीं सुनी हो, थप्पड़ नहीं सुना हो, पर करना है। यदि मान लीजिए तुमसे हो भी जाए, सही में गलत हो जाए, सही में क्रोध आ जाए, मान आ जाए, माया आ जाए, लोभ आ जाए, चोरी कर लो, तब माँ बाप दूसरा शब्द कहें मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, दूसरा शब्द मुझसे तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि तेरे से भी ऐसा हो सकता है, मुझे कल्पना ही नहीं थी ऐसी कि तू ऐसा कर सकता, कर लिया, हो गया। अब दूसरा शब्द सेकंड डिवीजन, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे तो विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है कि तू भी ऐसा कर सकता है, तू ऐसा कर सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन हुआ तो सामने, माँ बाप खुद देख रहे, लेकिन उनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही। ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर पर यदि पिताजी ये कह दें जरूर मेरी कोई भूल रही है, जरूर मैंने तुझे 9 महीने संस्कार देने में कोई चूक की है, मैंने तुझे पालन कर, मेरी कहीं भूल रही है, तू तो कर ही नहीं सकता ऐसा, मेरी भूल है, कहीं मैं चूका हूं। ये 33 नंबर से पास हो गया, आगे की मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और यदि माँ बाप ने ये कह दिया मैं तो पहले ही से जानता था, मैं तो पहले ही से जानता था, वो तो ये करे बना रहेगा ही नहीं, मैं तो जब जा रहा था तभी दोनों का देखो ये जाएगा, देखना बाद में बदनामी करके लौट, पहले से, अभी पाप किया नहीं, अब आपने पहले ही कह दिया, मैं पहले ही जानता था ये गड़बड़ निकलेगा। ये है जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप। अभी पाप किया नहीं, क्रोध किया नहीं, मान किया नहीं, मायाचारी की नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं किया, और आपने पहले कह दिया मैं पहले ही जानता था, मैं पहले ही जानता था। विभीषण जब अपनी मां के पास पहुंचा, मां आज भैया ने दरबार में मेरे साथ ऐसा किया, मां कहती है तू तुरंत लंका छोड़ दे, रावण को मैं जानती हूं, यदि आज रात तू लंका में मिल गया, सवेरे जेल में मिलेगा या मृत्यु हो जाएगी तेरी। बोले मां भैया ने, महाराज जी मां भैया ने मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया, देश निकाला भी नहीं दिया, उनको तो गुस्सा आ गया तो लात मार दी है, सभा से निकाला नहीं है, मैं लात मारी है मुझे। मां कहती है विभीषण तू नहीं जानता रावण को, मेरा बेटा है, कैकसी उसका नाम था माता का,
मैं जानती हूं रावण को, तू छोड़ दे, यहां से चला जा, इसी समय चला जा, जितनी देर करेगा उतना खतरा है। मैं जानता हूं रावण को। रावण का क्रोध तात्कालिक जितना होता है, उसके बाद में वो क्रोध ही ज्यादा होता है। आवेश का जो क्रोध है वो उतना खतरनाक नहीं। अब वो कूटनीतिक है, अपने क्रोध पर अब वो शोध कर रहा है। जो लात मारी वो तो क्रोध में मारी, लेकिन लात मारने का परिणाम क्या है वो अब सोच रहा है, बेटा तू यहां से भाग। और हुआ यही, विभीषण भाग गया। उधर रावण खोजता हुआ, रावण के गुप्तचर आए, किसी प्रकार विभीषण मिले, तुरंत मार दो या बंदी बना के लाओ। मां के महलों में विभीषण, रावण पहुंचा, मां विभीषण कहां है? बेटा मैं पहले ही जानता था, मैं पहले ही जानता था कि तू आएगा। मैंने पहले ही जानता था कि तू उसका नाश करेगा। हो सकता आज तू सपूत होता तो ये मांगने आता कि विभीषण कहाँ है, मैंने गुस्से में लात मार दी है, क्षमा मांगना। तू तो क्रोध से लाल हो रहा है, तलवार लेकर हाथ में आ रहा है, विभीषण कहाँ है? मैं पहले ही जानता था। मां बोल रहे मैं पहले ही जानती थी। कहीं तुम्हारे माँ बाप तो यह नहीं कहते हैं, कोई गलती होने पर यह तो नहीं कह रहा मैं तो पहले ही जानता था तू तो ये करेगा ही। पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। ये शब्द कभी सुनने का प्रयास मत करना, और जीतो कुछ ऐसा करो कि तुम अपनों की दृष्टि में कसाई नहीं, धर्म की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं, छोड़ो धर्म की बात है, ये बहुत बात की है, छोड़ो गुरुओं की बात है। गुरु की दृष्टि में तुम क्या हो, भगवान की दृष्टि में क्या हो, तुम अपने घर में क्या हो, जिनके साथ तुम रहते हो, जिनके साथ तुम जन्मते हो, जिनके साथ तुम्हारा सब कुछ हो, उनकी दृष्टि में क्या है। आज सारे जगत के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, सारे जगत के जो जहां बैठ के सुन रहा है, आज हर सदस्य को एक ही साधना करना है, और कोई साधना बने या न बने कोई बात नहीं, भगवान का विश्वास न जीत पाओ कोई बात नहीं, भगवान का विश्वास नहीं जीतने वाले मोक्ष भली नहीं गए, लेकिन स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। लेकिन अपनों के बीच का विश्वास, कुछ ऐसा करो हर व्यक्ति तुम्हारे घर में तुमसे निडर हो जाए, तुमसे निर्भीक हो जाए, तुम्हारे पर इतना विश्वास करे, इतना विश्वास करे कि उस विश्वास की कोई चरम सीमा ना हो। हमारा देश वो देश था जब लोग घर से बाहर जाते थे, पड़ोसी को चाबी देकर जाते थे, और आज वो देश है, वो घर हैं जो घर का व्यक्ति अपने भाई को चाबी देके नहीं जा रहा है, सासू बहू को देके नहीं जा रही, बहू सासू को देके नहीं जा रही, बाप बेटे को देके नहीं जा रहा, बेटा बाप को देके नहीं जा रहा है। क्या हो गया इस संसार में, कैसा पतन होता जा रहा है जीव का, दुनिया का। बंधु यहीं से शुरुआत होती है। तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कौन है, किस पर तुम विश्वास करते हो और कौन तुम पर विश्वास करता है। आज लिस्ट बनाना है, कौन तुम पर विश्वास करता है और किस पर तुम विश्वास करते हो। परायों का विश्वास मैंने पहले ही कह दिया, जब अपने अपने नहीं हो सके तो पराया क्या होगा। बाप पे विश्वास नहीं रहा तो ससुर पे क्या विश्वास करते हो। आज लोग झूठ मत बोलना, शेयर करना। तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है 2 नंबर का, घर में माँ है, घर में पत्नी है, किसे देना चाहोगे। किसे देना चाहिए, सब मुझे शेयर करें, हेल्प करें। हैं? क्यों? माँ
जन्म देने वाली 25 वर्षों का प्यार जिसने रातें जागते हुए गुजारी हैं, जिसने तुझे क्या क्या नहीं किया, अपनी संपत्ति बेचकर पढ़ाया है, तुम्हारी गंदगी साफ करने के लिए मेहतरानी बनी है, मेहतरानी बनी है, तुम्हारे लिए कपड़े धोने के लिए धोबन बनी है, रसोईयन बनी है, क्या नहीं बनी। ऐसा कौन सा कार्य तुमने नीच नहीं किया और उसने ना किया हो। इतना पत्नी नहीं कर सकती। पत्नी तुम्हारी मेहतरानी बन जाए, एक दिन कपड़े गंदे करके देखना, वैसे ही कर लेना, हवा बाण हरडे खा के कर दो। परीक्षा के लिए कह रहा हूं भाई। ऐसा बताओ कौन व्यक्ति है जिसने मां के कपड़े गंदे नहीं किए हो। हर व्यक्ति ने करता है, होता है, स्वाभाविक। लेकिन कभी गंदा कपड़ा देखना और 2-4 दिन और कर दिए तो तुमको डाइवर्स नहीं हो जाए। क्या है तुम्हारा। और आज तुम्हारा उस पर से विश्वास उठ गया और विश्वास हटा करके तुम किस पर चले गए। आज पराए घर से आई एक व्यक्ति पर तुम्हारा इतना विश्वास कि हाँ, इसको देने में कोई बाधा नहीं। यहां से तुम्हारा दोष शुरू होता है, यहां से बनते हो तुम डाकू। ये बड़े बड़े डाकू जो बनते हैं कोई ऐसे ही नहीं बनते। एक बहुत अच्छी कहानी आती है। एक बेटा स्कूल से एक पेंसिल चुरा के लाया, छोटी सी पेंसिल थी। उसने माँ को, पहला बच्चा ईमानदार होता है, माँ को बताता है, माँ मैं पेंसिल लाया। माँ ने कहा बच्चा है, लाया होगा, मुस्कुरा दिया। बच्चे ने मुस्कुराहट देखी तो उसने समझा मैंने कोई अच्छा कार्य किया है। दूसरे दिन पेन बंद करते 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 माँ उसको यूं टालती गई, करते करते वो बहुत बड़ा डाकू बना। इतना बड़ा डाकू बना कि उसने मर्डर केस किए। अंत में उसको सजा बोली। सजा बोलने के बाद उससे पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो बस मुझे माँ को एक गाली देना है, उसको बुला दो। मजिस्ट्रेट कहते तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है। वहां के लिए बोले आप बुलाइए। तब बुलाकर उसने कहा माँ बस एक ही प्रार्थना है प्रभु से, जन्म जन्म तक कभी ऐसी माँ के यहाँ कोई बेटा पैदा ना हो और तेरी जैसी माँ मुझे कभी नहीं मिले। और माँ रो रही है, माँ रो रही है, बेटे को फांसी है। इधर पूछा तू कैसा पागल हो गया है। माँ रो रही है, तेरे मरने पर तू कह रहा है कि मैं ऐसी कभी माँ नहीं मिले जन्म। तो बोले मेरे साहब इसी की बदौलत है जो आज मैं इतना बड़ा डाकू बना। इसकी एक मुस्कान ने मुझे डाकू बना दिया। यदि उसी समय मुझे थप्पड़ पड़ जाता तो आज मैं इंसान बन जाता और आप जैसा कोई बनता। यहीं से शुरू होती है बंधु। ये बड़े बड़े डाकू और कहीं से नहीं बनते, घर से बनते हैं, घर से शुरुआत होती है। इसलिए मैं आज तुमसे कहना चाह रहा हूं, इस प्रसंग में मेरा प्रसंग है, क्या हो गया इस दुनिया में। हमारा कोई है ही नहीं, किसी पर मेरा विश्वास नहीं और कोई मेरे पर विश्वास नहीं कर रहा है। मेरे पर विश्वास, घर से शुरू करो। हर व्यक्ति को एक ही काम जीतना है। आई टेक टू ऑर्डर कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हमारी खुली किताब होगी। हर व्यक्ति अपनी किताब खुली रखेगा, हर व्यक्ति अपनी किताब खुली रखेगा। उसको डर क्यों है, तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, उसने तुम्हारा नेचर जान लिया है। क्यों कर डर रहा है आपसे वो, कहीं ना कहीं तुम्हारी आदत उसने जान ली, तुम्हारा नेचर जान लिया है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसलिए वो डर रहा है, इसलिए वो आपको डाकू मान रहा है। और ऐसा यदि आपका है भयभीत रहना,
तो सम्यक दर्शन ही नाश होगा, या वितराग सम्यक दर्शन ना रहता। लेकिन दूसरों को भयभीत करना ये तो नियम से नरक का कारण है। दो व्यक्ति हैं, एक हमेशा डरता है, स्वयं डरता है, सबसे डरता है, माँ बाप से डरता, परिवार से डरता, सबसे डरता है। शेयर करना, सबसे डरता, भगवान से भी डरता है, गुरु से भी, सबसे डरता है। और एक व्यक्ति वो है जो सबको डराता है, सब डरते हैं उससे, माँ बाप भी डरते, पूरा परिवार डरता, पूरा मोहल्ला डरता, पूरा नगर डरता। इनमें बताओ सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है? एक से सारी दुनिया डरती है, परिवार भी डरता है, और एक से एक परिवार से डर लगता है, माँ बाप से डरता, परिवार से बहुत डरता है, और एक सबको डराता है, माँ बाप भी डरते हैं। इन दोनों में से सबसे निकृष्ट आदमी कौन है? पंडित लोग बताएं। डॉक्टर जय कुमार अधिष्ठाता महोदय कौन है? एक पूरा घर डर रहा है, उससे कांपता है, और एक पूरे परिवार से डरता है। महानुभाव, डराने वाला गुंडा, पापी, नियम से अधोगति। जैन दर्शन का सबसे बड़ी चीज, एक दुनिया पीटती है उसे, एक दुनिया को पीटता है, एक उससे कोई मार डालता है और कोई दूसरे को मार डालता है। जैन दर्शन कहता है मरना पाप नहीं है, मारना पाप है। महावीर ने अपने फॉलोवर से सब शस्त्र त्याग दिए। कोई मुझे मार डालेगा तो बोले मर जा, लेकिन मारने का भाव भी मत करना। हम मुनियों के लिए, हम लोगों को बिल्कुल कुछ भी, सब कुछ छुड़ा दिया। एक पत्थर उठाकर भी मारने की अनुमति नहीं है। मैं पूछूं कभी शेर मेर आ जाए तो कुछ चलो कुछ मत रखा, वहां पत्थर पड़ा हो वो तो मार दूं, डरा दूं, अकेला डरा दूं, वैसे डरा दूं, वैसे डरा दूं। चलो कोई बात, कुछ मत रखो। आकाश में जा रहा है तो एक पत्थर वहां पड़ा भी है, पत्थर पड़ा है, कम से वो उठा करके। महावीर कहते नहीं, तो उन्हें मार डालेगा, बोले मर जा। ओ क्या है जैन धर्म? मर जा। अपने भक्त को कह रहे हैं, अपने फॉलोवर को कह रहे हैं, अपने निकटवर्ती अंत्यवासी को बोल रहे हैं, निकटवर्ती शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य। भगवान ने कहा मर जा। कौन बोलता है ये भाषा? ये आत्मीयता की भाषा है क्या? ये आत्मीयता की भाषा है? मर जा तू, पर मारने का भाव मत करना, भाव भी मत करना। पत्थर उठाने की बात तो बहुत दूर रही। उन मुनिराजों में ऐसी शक्ति थी, महानुभाव, चाहते तो शेर को कीलित कर सकते थे पूज्य सुदर्शन महाराज। और 700 मुनियों में इतनी ताकत थी महानुभाव कि वे हस्तिनापुर में बलि आदि को 4 को कीलित कर सकते थे, कीलित कर सकते। बड़ी रिद्धियां थी, बड़ी शक्तियां थी। जितने उपसर्ग हुए हैं सब में बड़ी बड़ी शक्तियां थी। ये मर गए, मर गए, लेकिन मारने का भाव नहीं किया। मर गए, घानी में पेल दिया, घानी को कीलित कर सकते थे, पिल गए, मारने का भाव नहीं किया। जनवाणी कहती नहीं, मरना पाप नहीं है, मारना पाप है। पीटना पाप है, पिटना पाप नहीं है। पिट जाओ। जैन दर्शन, कोई तुम्हारा बुरा करे तुम बुरा मत सोचना। कोई बुरा करे, तुम्हें रात भर गले में सांप डाल दिया, लेकिन तुम उसका बुरा नहीं करोगे, उसने तुम्हारा बुरा किया। पूज्यवर शांति सागर महाराज बंगाल में विहार कर रहे थे। कुछ लोगों ने पत्थर मार दिए, महाराज को खून निकाला। अंग्रेजों का राज्य था उस सन 1932 के पहले की घटना है। 31 का चतुर्मास हुआ था कटनी में, 32 का चतुर्मास हुआ जयपुर। उसके पहले 29-30 जो भी साल रहा हो जा रहे थे।
अंग्रेज कमांडर देख करके महाराज से प्रभावित हुआ और उसको पकड़ लिया। वो लाया कि इसको यदि महाराज आप कहो तो इसकी चमड़ी उधेड़ के भूसा भर दो। अंग्रेजों का राज था, कुछ भी कर देते। महाराज ने क्या कहा, यदि तू मेरे को थोड़ी भी भक्ति रखता है, मेरे को मानता है, तो इसको तुरंत बरी कर दिया जाए। वो कमांडर कहता है, कौन से साधु है जो स्वयं पिट गए और जब पिटने की बारी आए तो इसको पीटना मत, बंदी मत बनाओ, बंदी मत बनाओ, ये जैन दर्शन है। इसलिए तुम्हारे जीवन में तुम एक प्रयास करो। तुमसे कितने लोग डरते हैं, ये गुंडागिर्दी छोड़ो। कहीं माँ बाप तो नहीं कांप रहा है तुमसे, माँ बाप तो नहीं डर रहा है तुमसे। बेटा मेरा कहना मान जाना, प्रयास करो। दूसरी साधना की दे रहा हूं मैं। माँ बाप तुमसे डर तो नहीं रहा है, पूरा परिवार तो नहीं कांप रहा है तुमसे। घर के गुंडा मत बनना। यदि बाजार के बनते हो तो मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, पहले घर के गुंडों को ठीक कर लूं, पर बाजार के गुंडों को ठीक करूंगा। पहले घर के डाकुओं को सुधार लूं, फिर बाजार के डाकू को सुधारूंगा। वो बड़े बड़े डाकू तो 1 मिनट में सुधर गए। प्रकाश चंद्र सेठी ने घोषणा की, सारे भारत के डाकू समर्पित हो गए, लेकिन घर घर के डाकू तो महावीर जैसे व्यक्ति भी समर्पित नहीं करा पाए। वो डाकुओं के तो प्रकाश चंद्र सेठी ने एक घोषणा में, एक घोषणा, इंदिरा गांधी ने एक ही बात मीटिंग में कही, डाकुओं का अत्याचार बहुत था। प्रकाश चंद्र सेठी इंदौर के थे, दिगंबर जैन थे, होम मिनिस्टर थे उस समय। उन्होंने कहा, साहब यदि मेरी बात मानी जाए, संसार के जितने बड़े डाकू हैं सब आपकी शरण में होंगे, सब डांका डाला छोड़ देंगे, बस आप उनको निर्भय होने की अनुमति दें। आपकी तरफ से उनको डर है, आप उनको निर्भय कर दें कि हम तुम्हें कोई जेल नहीं देंगे, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे, बल्कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। बोले कराओ। प्रकाश चंद्र सेठी ने बोला, इतनी तारीख तक जो डाकू समर्पित हो जाएगा, उसे राजा का डर नहीं, कानून का डर नहीं, सारे भयों से मुक्त किया जाता है। इस तारीख के बाद फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बड़े बड़े डाकू आके समर्पित हो गए, देश डाकुओं से मुक्त हो गया। सारी बातें आपको मालूम है, उसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं, लेकिन घर के डाकू आज भी बने हुए हैं। तुम घर में डाकू बने हुए हो, इसको समर्पित कौन कराए? तुम घर में गुंडे बने हुए हो, इस गुंडागर्दी से कौन बचाए? हर व्यक्ति कांप रहा है। घर के गुंडा मत बनना, छली कपटी मायावी तुम। घर में तुम छली कपटी के नाम से ना जाने जाओ। घर का कोई व्यक्ति नहीं कहे, ये ना जान ले ये व्यक्ति छली कपटी है। संबंध आप लगा लेना, माँ बेटे का, भाई बहन का, पति पत्नी का, भाई भाई का, जो भी तुम्हारे संबंध हो वो लगाना। तुम उनमें कहीं छली कपटी के नाम से तो नहीं जाने जाते, कहीं तुम उनके बीच में तो क्रोधी नाम से नहीं जाने जाते। तुम वो नेचर बनाओ कि तुम कहीं क्रोध कर भी लो और तुम्हारे घर में पूछे कि आपका बेटे ने बहुत बड़ा क्रोध किया है, कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। मेरा बेटा क्रोध, अरे असंभव, तुम झूठ बोल रहे हो, कोई डुप्लीकेट दूसरा बेटा होगा, कर ही नहीं सकता हमारा बेटा। ये इमेज तुम्हारी घर में होना चाहिए, ये इमेज तुम्हारी घर में होना चाहिए। और यदि यह आपके बीच में स्थिति बन गई तो अपन बहुत कुछ आगे। अपना विषय अभी बह रहा है, बहने दो। अभी अपन उन समस्याओं के संबंध में डिस्कशन कर रहे हैं, जो समस्याएं कभी सुलटना नहीं, हमें ही खुद सुलटना है। आज उस चेतना पर अपन ध्यान दे रहे थे जो अपनी है, लेकिन विश्वास नहीं है उसको मेरे ऊपर, और हमें अपने खुद के ज्ञान पर विश्वास नहीं है। आज जितना अच्छा है कल भी इतनी अच्छा रहेगा। क्यों? महावीर भगवान ने की।